देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज उस दौर से गुजर रही है जिस दौर से शायद ही भारत में कभी कोई पार्टी शीर्ष पर जाकर गुजरी हो। हालात ये हैं कि 1991 के बाद केवल 2009 के लोकसभा चुनाव में ही ये पार्टी 200 सीटों का आंकड़ा छू पाई। इस बार भी उसे इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए किसी चमत्कार की ही उम्मीद करनी होगी। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1951-52 में पहले लोकसभा चुनाव में लोकप्रियता के शिखर पर सवार कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। पार्टी को कुल 44.99% वोट भी मिले थे। तीसरी लोकसभा के लिए 1962 में हुए चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी घटा और सीटें भी 44.71% रह गया, जबकि सीटें 361 पर आ गई। 1967 में पार्टी की लोकप्रियता में और गिरावट आई। वोट घटकर 40.78% और सीटें 283 रह गई। हालांकि 1971 में फिर से वापसी की, उसका वोट बढ़कर 43.68% और सीटें 352 हो गई। इसमें सबसे ज्यादा योगदान आंध्र प्रदेश की 28, बिहार की 39, महाराष्ट्र की 42 और उत्तर प्रदेश की 73 सीटों का था। 1977 पार्टी के लिए बुरा दौर रहा, जब उसे पहली बार केंद्र की सत्ता से महरूम होना पड़ा। आपातकाल से नाराज जनता एकजुट हुई और कांग्रेस को केवल 154 सीटों पर समेट दिया। वोट प्रतिशत भी 34% पर आ गया। 26 वर्षों में कांग्रेस के लिए ये सबसे बुरा चुनाव था। उधर जनता पार्टी को 295 सीटें मिली और उसने सरकार बना ली, लेकिन जनता पार्टी की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 1980 में मध्यावधि चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को 42.69% वोट के साथ 353 सीटें मिली। 1954 में पार्टी इस आंकड़े को भी पार कर गई। दरअसल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी। इससे देश में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त सहानुभूति की लहर उठी। सहानुभूति की लहर में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 48% हो गया। सीटें भी रिकॉर्ड 414 हो गई। ये वो रिकॉर्ड है जो ना तो कांग्रेस कभी दोहरा पाई और ना ही पिछले 10 वर्षों में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंची। भाजपा इसके करीब पहुंची है। भाजपा को 2014 में 282 सीटें और पिछले चुनाव में 303 सीटें मिली। इस बार भाजपा ने 400 के पार का नारा दिया है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत है। आंकड़े बताते हैं कि 1984 के बाद कांग्रेस को कभी भी अकेले बहुमत नहीं मिला। 1989 में उसे 49.53% वोट और 197 सीटें मिली। 1991 में उदारीकरण के दौर में पार्टी 36.40% वोट और 244 सीटें हासिल कर पाई। उस समय पहली बार भाजपा को 120 सीटें मिली थी और उसका वोट 20% से ज्यादा था। कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब होती गई जब तक कि 2004 का चुनाव नहीं हुआ। 1996 में कांग्रेस को 140 और भाजपा को 161 सीटें मिली। 1998 में पार्टी ने 141 तो भाजपा ने 184 सीटें जीती। 1999 में भाजपा ने 182 सीटें जीत एनडीए की सरकार बनाई। कांग्रेस इस बार भी 114 सीटों पर सिमट गई। उसका वोट भी 28.30% रह गया। एक बार फिर सज चुकी है देश में आम चुनाव की रणभूमि, जहां एक तरफ विपक्ष के बड़े बड़े वादे हैं तो दूसरी तरफ है मोदी की गारंटी। जहां एक तरफ विपक्षी एकता की ताकत तो दूसरी तरफ है मोदी नाम का विश्वास। अब देखना होगा इस 24 के रण में कौन बनेगा देश का अगला उस्ताद।